हरे कृष्णा। एक प्रसंग सुदाम विप्र के बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। और सुदाम विप्र इतना दरिद्र क्यों हुआ? भगवान की भक्त हैं, अपनी इतना दरिद्र में जीना उनके के लिए, इनकी दरिद्रता इतना अवस्था था, बच्चों को खाने नहीं मिलता, पत्नी को अच्छे कपड़ा भी नहीं था, फटा हुआ कपड़ा पहनते, खुद पहनते थे, कभी खाए कभी भूखा में रहना पड़ता था, पानी पी के रहना पड़ता था। उनके इतना दारिद्र्य जीवन क्यों भोगना पड़ा? उनके परिवार में उनकी क्यों इतना कष्ट झेलना पड़ा? इसके पीछे रहस्य क्या था? तरह तरह लोग जानते, लोग ये करते हैं। एक प्रसंग आता, सुदाम विप्र की जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम को संसार के लिए दिखा है। एक प्रसंग हम सुने थे, पढ़े थे, इसलिए बताता हूँ भगवान के प्रति प्रेम क्या है। सुदाम विप्र भगवान साथ में सखा थे और भगवान के थे सहपाठी थे। जो संदीपनी आश्रम में उन्होंने पढ़ाई करते थे, आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे दोनों भगवान के साथ में। और सुदाम विप्र भी भगवान के साथ माने सखा होने के नाते वो कोई विद्वान में, गुण में, उसको बोलते जन्म से ब्रह्म ज्ञानी थे, सब कुछ था, त्रिकालदर्शी, इतना ज्ञान था उनके पास, सब कुछ जानते थे। और ज्ञान में नहीं थे, अनजान व्यक्ति थे, सब कुछ थे। त्रिकालदर्शी होने के नाते उसी टाइम में क्या हुआ, एक प्रसंग आता है। उसी समय एक गांव में कुछ चोर होते ना, ऐसे ही जाते जाते किसी घर में, एक बुढ़िया के घर में कुछ चोर घुस गए। और देखे बुढ़िया कुछ नहीं था, उनकी एक पुतली बंधा हुआ था, उसमें बुढ़िया चना कुछ रखा था, अपनी भोजन के लिए बना के रखा था। और बुढ़िया वो चना को, चोर कुछ नहीं मिला, पुतली देखकर उठी उठाए ले लिए। अब बुढ़िया चिल्लाने लगा, जो चिल्लाने लगा वो चोर उसको लेके भागे। फिर गांव वाले जग गए और गांव के लाके उनके पीछे पीछे भागे। और चोर जो था, छोटे मोटे चोर था, कोई बड़े चोर नहीं थे, वो चोर लेके वो पुतली की ले करके संदीपनी आश्रम में फेंक दे के चला गया। और इधर है वो बुढ़िया उनको अभिशाप दिलाने लगा। अब ये कलि युग का वचन नहीं है, ये द्वापर युग का वचन है। वचन की प्रभाव बहुत पड़ता है। उन्होंने वचन कहले, तुम मेरे को जैसा ही, मेरा खाने का भोजन में एक दरिद्र बूढ़ी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पुड़िया को लेके तू चला के तू ऐसे ही कांगाल बन के रहना, इसको खाएगा तो तू कांगाल बन जाना। और ये पुड़िया को खाने, मेरा जो चना में संचित कर रखा था भीख मांग कर के चाहता, तो उसको खा कर ही कांगाल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। और कांगाल बनने का अभिशाप दिला दिया। और वो पुतली जो फेंकी गया था, संदीप मुनि के जो थे, उनकी पत्नी थी, सवेरे सवेरे उठ के झाड़ू लगा रहे थे और पुतली मिला, बोले देख कर देखे। उसी टाइम से कृष्ण बलराम के साथ में सुदाम जी जा रहे थे, कहाँ? जंगल लकड़ी आने के लिए। और जंगल लकड़ी आने के लिए जो गए, रास्ता में जाने के लिए, रास्ता में खाने के लिए माने जंगल में वो देखा चना है। सुदाम जो संदीपनी मुनि की पत्नी को मिला चना है, देखे चना है, उन बच्चों को दे दिए। भगवान के साथ में सुदाम में उनको तीनों को बोले, बच्चे आप बस बाटी खा लेना। और उसी जंगल में जो जाए थे लकड़ी है, वहाँ अचानक भयानक बारिश होने लगा। जो बारिश इतना भयंकर हुआ, और बारिश में सब अलग अलग होते रहे। आज भोग तो लगता था। और सुदाम विप्र ब्रह्मज्ञानी होने के नाते उनको पता था ये बुढ़िया की अभिषिप्त से चना है। जो भोजन आपको मिला है, उनको तो हमारा गुरु माता तो मालूम नहीं था, लेकिन वो तो जानते थे, कल ये अभिशप्त चना है। और यदि भगवान खाएंगे, संसार का मालिक, खुद यदि दरिद्र बन जाएगा, दुनिया दरिद्र बन जाएगा। इसीलिए भगवान को दरिद्रता को बचाने के लिए सुदाम विप्र अकेला उसको चना को सारे खाए लिए। कल मेरे को अभिशाप लग जाए, उन्होंने अभिशाप, बुढ़िया अभिशाप, तो जो चना खाएगा उसको तो अभी दरिद्र भोगना पड़ेगा। उन्होंने जीवन भर भगवान कृष्ण को दरिद्रता को बचाने के लिए, अभिशाप को बचाने के लिए खुद चना को खाकर ही अभिशाप को स्वीकार कर लिए। और ये ही भगवान के प्रति प्रेम जो भक्तों के होते हैं, वो भगवान के लिए अपना हर प्रकार दुख को झेलते हैं। अब भगवान क्यों नहीं झेलेंगे बताओ? क्यों वो प्रेम नहीं करेंगे ऐसा भक्तों को? हम सीखने का बात होता है। भगवान के भक्त मध्य भी भगवान के लिए कोई कमी नहीं होते, श्रेष्ठ होते। इसलिए भगवान की
उनकी से भी विजय प्राप्ति कर लेते भगवान की गुण से। भगवान मध्य भी आई, उनकी गुण की प्रभाव से इतना प्रभावित हो जाते, भक्तों की दास सेवक बन जाते। इसलिए तो सुदाम विप्र बोले कि अपनी पैर धोने लगे और ये करने के लिए उनके सुदाम से आशीर्वाद मांगने के लिए लागे। कारण भक्त इतना गुण संपन्न, इतना उन्नत गुण होते हैं उनके अंदर में, इतना दिव्य गुण होता है। वो दिव्य गुण को थोड़ा विचार करिए। वो भगवान को दारिद्र्य को बचाने के लिए अपनी खोज जीवन भर दारिद्र्य तक को स्वीकार कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग सब धन संपत्ति मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, किंतु वो तो भगवान के धन संपत्ति मांगने का दूर बात है कि सारी संसार की दुख को झेलने के लिए, संसार की तकलीफ को झेलने के लिए वो तैयार हो जाते, कष्ट भोग जाते। ये भगवान के भक्त की इतना महान गुण, इसलिए भगवान को प्रिय है। भगवान के प्रिय होने के कारण से वो भगवान के लिए अपनी सब कुछ देने के लिए तैयार होते, हर प्रकार तकलीफ, हर प्रकार कष्टों को सहने के लिए तैयार हो जाते। यदि ये वीडियो अच्छा लगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी करें। किंतु हम चाहते भगवान एक कृष्ण की प्रीति के लिए हम बता रहे हैं, बना रहे हैं, और श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनकी गुण, भक्तों की गुण कैसा समाज को शिक्षा मिले और समाज इसमें गुण कुछ उपकार मिले, समाज की कल्याण भी हो, हम तो यही चाहते हैं। ज़रूर उसको शेयर करिए जिससे लोगों को पता चले भगवान की भक्तों की गुण कैसा होते। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक प्रसंग सुदाम विप्र के बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। और सुदाम विप्र इतना दरिद्र क्यों हुआ? भगवान के भक्त हैं, अपने इतना दरिद्र में जीना उनके के लिए, इनकी दरिद्रता इतना अवस्था था, बच्चों को खाने नहीं मिलता, पत्नी को अच्छे कपड़ा भी नहीं था, फटा हुआ कपड़ा पहनते, खुद पहनते थे, कभी खाए कभी भूखा में रहना पड़ता था, पानी पी के रहना पड़ता था। उनके इतना दारिद्र्य जीवन क्यों भोगना पड़ा? उनके परिवार में उनकी क्यों इतना कष्ट झेलना पड़ा? इसका पीछे रहस्य क्या था? तरह तरह लोग जानते, लोग ये करते हैं। एक प्रसंग आता, सुदाम विप्र की जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम को संसार के लिए दिखा है। एक प्रसंग हम सुने थे, पढ़े थे, इसलिए बताता हूँ भगवान के प्रति प्रेम क्या है। सुदाम विप्र भगवान साथ में सखा थे और भगवान के तो सहपाठी थे। जो संदीपनी आश्रम में उन्होंने पढ़ाई करते थे, आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे दोनों भगवान के साथ में, और सुदाम विप्र भी भगवान के साथ माने सखा होने के नाते वो कोई विद्वान में, गुण में, उसको बोलते जन्म से ब्रह्मज्ञानी थे, सब कुछ था, त्रिकालदर्शी, इतना ज्ञान था उनके पास, सब कुछ जानते थे। और ज्ञान में नहीं थे, अनजान व्यक्ति थे, सब कुछ थे। त्रिकालदर्शी होने के नाते उसी टाइम में क्या हुआ, एक प्रसंग आता है। उसी समय एक गांव में कुछ चोर होते ना, ऐसे ही जाते जाते किसी घर में, एक बुढ़िया के घर में कुछ चोर घुस गए और देखे बुढ़िया कुछ नहीं था, उनके एक पुटली बंधा हुआ था, उसमें बुढ़िया चना कुछ रखा था, अपनी भोजन के लिए बना के रखा था। और बुढ़िया वो चना को चोर कुछ नहीं मिला, पुटली देखकर उठा ले लिए। अब बुढ़िया चिल्लाने लगा, जो चिल्लाने लगा वो चोर उसको लेके भागे। फिर गांव वाले जग गए और गांव के लाके उनके पीछे पीछे भागे। और चोर जो था, छोटे मोटे चोर था, कोई बड़े चोर नहीं थे, वो चोर लेके वो पुटली की ले करके संदीपनी आश्रम में फेंक दे के चला गया। और इधर है वो बुढ़िया उनको अभिशाप दिलाने लगा। अब ये कलयुग का वचन नहीं है, ये द्वापर युग का वचन है, वचन की प्रभाव बहुत पड़ता है। उन्होंने वचन कहा, तुम मेरे को जैसा ही, मेरा खाने का भोजन में एक दरिद्र बूढ़ी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पुड़िया को लेके तू चला के तू ऐसे ही कांगाल बन के रहना, इसको खाएगा तो तू कांगाल बन जाना। और ये पुड़िया को खाने, मेरा जो चना में संचित कर रखा था भीख मांग कर के चाहता, तो उसको खा कर ही कांगाल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। और कांगाल बनने का अभिशाप दिला दिया। और वो पुटली जो फेंकी गया था, संदीपनी मुनि के जो थे, उनकी पत्नी थी, सवेरे सवेरे उठ के झाड़ू लगा रहे थे और पुटली मिला बोले देखे उसी टाइम से। और कृष्ण बलराम के साथ में सुंदा जी जा रहे थे कहाँ, जंगल लकड़ी आने के लिए।
और जंगल लकड़ी आने के लिए जो गए हैं रास्ता में जाने के लिए, रास्ता में खाने के लिए माने जंगल में वो देखा चना है, सुदाम जो सरी संदीपनी मुनि की पत्नी को मिला चना है, देखे चना है उन बच्चों को दे दिए। भगवान के साथ में सुदाम उनको तीनों को बोले बच्चे आप बस बाटी खा लेना। और उसी जंगल में जो जाए थे लकड़ी है वहाँ अचानक भयानक बारिश होने लगा। जो बारिश इतना भयंकर हुआ, अब बारिश में सब अलग अलग होते रहे, आज भोग तो लगता था। और सुदाम विप्र ब्रह्मज्ञानी होने के नाते उनको पता था ये बुढ़िया की अभिषिप्त से चना है। जो भोजन आपको मिला है उनको तो हमारा गुरु माता तो मालूम नहीं था, लेकिन वो तो जानते थे बोले ये अभिशप्त चना है। आज यदि भगवान खाएंगे संसार का मालिक, खुद यदि दरिद्र बन जाएगा दुनिया दरिद्र बन जाएगा। इसीलिए भगवान को दरिद्रता को बचाने के लिए सुदाम विप्र एकला उसको चना को सारे खाए लिए। कल मेरे को अभिशाप लग जाए, उन्होंने अभिशाप बुढ़िया अभिशाप तो जो चना खाएगा उसको तो अभी दरिद्र भोगना पड़ेगा। उन्होंने जीवन भर भगवान कृष्ण को दरिद्रता को बचाने के लिए अभिशाप को बचाने के लिए खुद चना को खाकर ही अभिशाप को स्वीकार कर लिए। हाँ, ये ही भगवान के प्रति प्रेम जो भक्तों के होते हैं, वो भगवान के लिए अपना हर प्रकार दुख को झेलते हैं। अब भगवान क्यों नहीं झेलेंगे बताओ, क्यों वो प्रेम नहीं करेंगे ऐसा भक्तों को? यहाँ सीखने का बात होता है भगवान के भक्त मध्य भी भगवान के लिए कोई कमी नहीं होते, श्रेष्ठ होते। इसलिए भगवान की उनकी से भी विजय प्राप्ति कर लेते भगवान की गुण से। भगवान मध्य भी आई उनकी गुण की प्रभाव से इतना प्रभावित हो जाते, भक्तों की दास सेवक बन जाते। इसलिए तो सुदाम विप्र बोले कि अपनी पैर धोने लगे और ये करने के लिए उनके सुदाम से आशीर्वाद मांगने के लिए लागे। कारण है भक्त इतना गुण संपन्न, इतना उन्नत गुण होते हैं उनके अंदर में, इतना दिव्य गुण होता है। और दिव्य गुण को थोड़ा विचार करिए, वो भगवान को दारिद्र्य को बचाने के लिए अपनी खोज जीवन भर दारिद्र्यता को स्वीकार कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग सब धन संपत्ति मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, किंतु वो तो भगवान के धन संपत्ति मांगने का दूर बात है कि सारी संसार की दुख को झेलने के लिए, संसार की तकलीफ को झेलने के लिए वो तैयार हो जाते, कष्ट भोग जाते। ये भगवान के भक्त की इतना महान गुण, इसलिए भगवान को प्रिय है। भगवान के प्रिय होने के कारण से वो भगवान के लिए अपनी सब कुछ देने के लिए तैयार होते, हर प्रकार तकलीफ हर प्रकार कष्टों को सहने के लिए तैयार हो जाते। यदि ये वीडियो अच्छा लगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी करें। किंतु हम चाहते भगवान एक कृष्ण की प्रीति के लिए हम बता रहे हैं, बना रहे हैं, और श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनकी गुण, भक्तों की गुण कैसा समाज को शिक्षा मिले और समाज इसमें गुण कुछ उपकार मिले, समाज की कल्याण भी हो, हम तो यही चाहते हैं। ज़रूर उसको शेयर करिए जिससे लोगों को पता चले भगवान की भक्तों की गुण कैसा होते। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा।